बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए यानी समान अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो समान अध्ययन देखने वाले हैं वो आपके स्पार पब्लिकेशन से देखेंगे। तो चलिए स्पार पब्लिकेशन से समान अध्ययन का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है उसको देखते हैं। इसमें सिर्फ हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और बाकी जितने भी आपके मैथ और रीजनिंग है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि इच्छा मृत्यु को जो है कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? इच्छा मृत्यु को जो है कानूनी रूप देने वाला पहला देश इसमें से आपका कौन है? तो नीदरलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नीदरलैंड। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में जो है स्थापित किया गया? तो यह किया गया आपके चुनाव आयोग। क्या किया गया? चुनाव आयोग को। ठीक है। चलिए विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल जो है दावोस कहाँ पर जो है स्थित है? दावोस जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है आपके स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए जो है वाल बारकर कप प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है मुक्केबाजी में। किसमें? मुक्केबाजी में। ठीक है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित है? तक्षशिला तो यह जो स्थित है आपके सिंधु और झेलम के बीच। सिंधु और झेलम के बीच। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के जो है उपन्यास आनंद मठ के द्वारा जो है प्रसिद्ध हुआ? कौन सा विद्रोह? तो यह सन्यासी विद्रोह था। कौन था? सन्यासी विद्रोह। ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपका? कौन सा कथन इसमें सत्य आपका नहीं है? तो ऑप्शन सी, कावेरी नदी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश, ये सत्य नहीं है क्योंकि इसका उद्गम जो है आपके कर्नाटक में है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं, यानी बर्ड फ्लू। चलिए तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो H5N1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए थे मोबाइल सिम कार्ड में जो है सिम का अर्थ है, सिम का अर्थ क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा जो है भारी पिंड सायंकाल यानी रात्रि में आकाश में जो है सबसे अधिक चमकता है? तो इसमें देखा जाए तो शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र। ठीक है। आगे है कि दो जो अभिकथन एक और एक कारण आर दिए गए हैं। ठीक है। तो एक कहता है कि हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पसंद करते हैं। ठीक है। और दूसरा कहता है सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक है। तो इसमें कौन आपका सही है, कौन गलत है? तो देखा जाए तो ऑप्शन डी कहता है कि ए गलत है लेकिन आर सही है आपका। ठीक है। चलिए डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु एवं हवाई अड्डों पर किस तरंग का जो है प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है यानी आपके ऑप्शन बी और सी यानी आपके एक्सरे किरण का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर जो है मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है? तो इसमें देखा जाए तो घोतक आपके कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा रिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे ये सम्राट अशोक महान जिसने जो है 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था, यानी अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो यह जो थी आपकी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 1946 में गठित जो है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो यह थे आपके खाद्य एवं कृषि विभाग के आपके मंत्री थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जो है सूची दी गई है? तो यह अनुसूची का नाम बताना है। तो आपके पहली अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। चलिए दो कथन दिए गए हैं यानी बेरी बेरी एक जो है विषाणु जनित संक्रमक है। ठीक है। दूसरा कहता है कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो ये दोनों में से देखना है। तो देखा जाए तो ए और आर दोनों गलत है आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक के व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद के। ठीक है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट है कि राजनीति का जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो इसमें देखा जाए तो ग्राम पंचायतों की स्थापना गांधी दर्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट आगे है कि घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा कहता है कि एलपीजी की गंध जो है तीव्र होती है। तो इस दोनों में देखा जाए तो कौन सही और कौन गलत है? यानी ऑप्शन डी कहता है यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। यानी गंध को पता लगाया जा सकता है। ठीक है। चलिए नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? सही तिथि क्रम देखा जाए तो इसमें से
कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले यानी ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो है ये सही है, यानी पहले 2 नंबर यानी बांग्लादेश का बना, यानी 1971 में बना था। उसके बाद में 4 का होता है यानी पोखरण परीक्षण जो 1974 में हुआ था। और आपके बाद उसके बाद 3 का होता है सिक्किम का जो है 22वां राज्य बना, यानी 1975 में बना था। और 1 नंबर जो है SLV3 लॉन्च हुआ था 79 में। तो इस तरह से आप इसको क्रम में सजा सकते हैं। चलिए, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है राजा राम मोहन राय को। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर तो आपके मरकरी को कहते हैं। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश के समूह से इसमें से गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि मैगी नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये आपके फ्रांस और जर्मनी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था हवा महल का निर्माण। चलिए आगे कि भारतीय संविधान सभा ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, यानी यह कब किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में। ठीक है। चलिए, ब्रिटिश द्वारा पलासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो पलासी युद्ध जो लड़ा गया था वह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ठीक है। चलिए, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, क्या होगी? तो यह सुस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। ठीक है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन से जो है परिवर्त प्रभावित होंगे? तो ऐसे स्थिति में जो प्रभावित होंगे आपके केवल तरंगधर तथा वेग प्रभावित होंगे। चलिए, नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो ये जो रजवाड़े थे स्वतंत्रता के समय वो आपके 565 थे। लौ शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लौ शब्द तो ये आपके टेनिस से है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो यह ग्रह जो है आपका कौन सा है? तो वीनस है। ठीक है। कि वृंदावन गार्डन स्थित है तो आपके कहाँ स्थित है? तो ये आपके मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में। ठीक है। नेक्स्ट है कि बैंड एड का जो है आविष्कार किसने किया था? तो यह जो किया गया था आपके एल डिक्सन के द्वारा। ठीक है। उस वास्तुकार का नाम बताया जिसने जो है नई दिल्ली को डिजाइन किया। नई दिल्ली को डिजाइन करने वाले वास्तुकार का नाम आपके सर एडविन लुटियस है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्स किरणों का उपयोग जो है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो इसका कारण है कि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा जो है क्रिस्टल के जो है अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोयना बांध जो है किस राज्य में है? कोयना बांध तो ये जो बांध है आपके किस राज्य में है? तो आपके महाराष्ट्र में है। कोयना आपके महाराष्ट्र में। नीचे दी गई सूची में से असंगत की पहचान करें। असंगत इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सरीसृप। ठीक है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी तो ये आपके उत्तराखंड के चमोली में मिलेगा आपका फूलों की घाटी। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है। चलिए आगे है कि किस राजा की कहानी जो है मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी उसमें मतलब चर्चित की गई है? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम मिल का जो है प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो घुट्टी के रूप में इसका किया जाता है। सीमेंट। चलिए आगे है कि सीमेंट के जो है ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत किलकर चूर्ण में जो है जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यानी सेंटिंग की दर की जो है त्वरित करना। सेंटिंग की दौर को जो है त्वरित करना। ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है आपके मीथेन होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जो है नेक्स्ट है कि पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो यह जो तत्व सहायक होता है आपके मैग्नीशियम होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक का काम करता है? मंदक का जो इसमें काम करता है आपका भारी जल करता है। कौन सा? भारी जल। ठीक है। दी गई इस सूची में जो असंगत की पहचान करना, तो असंगत इसमें देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी पुल हो जाएगा। ठीक है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। एस्बेस्टस के कारण जो रोग होता है वो कौन सा होता है? तो मेसेथेलियोमा होता है। ठीक है। इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन जो उत्पादित होता है आपके अग्नाशय द्वारा। ठीक है। चलिए, मनुष्य के शरीर में जो है पैरों की हड्डियाँ यानी फेबुला तथा टिबिया है। यानी पैरों की हड्डियाँ आपका कौन सा? फेबुला और टिबिया। चलिए नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ है। कौन सी हड्डियाँ है? तो फिबुला और ये आपके टिबिया है। नेक्स्ट है कि वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग जो है वह संबंधित है आपके
दाब प्रवणता से। वायु का वेग संबंधित है आपके दाब प्रवणता से संबंधित है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कि अधातुएं समानता विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। क्यों? क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चीन के विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो यह निर्माण करवाया था क्वीन सी हुएंग, सी हुआंगटी भी आता है, ठीक है।